सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है भजन संहिता 121। भजन संहिता 121 को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा मेरे जीवन की घटना याद आती है और मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि क्यों भजन संहिता 21 को आज मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। इसका मेन कारण ये है, आज से 4-5 साल पहले की बात है। मुझे कैंसर हो गया था और स्टेज 3B कैंसर हो गया था। और कैंसर का नाम सुनते ही हम सबको को घबराहट महसूस होती है। और आगे मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे ट्रीटमेंट एक के बाद एक होता शुरू हो गया। एक के बाद एक ट्रीटमेंट मेरी शुरू हो गई। मेरी कैंसर स्टेज 3B का था और जिस तरह ट्रीटमेंट शुरू हुई, मेरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो गया। मैं और विश्वास में बढ़ती चली गई और कीमोथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी और बहुत सारे रेडिएशन, ये सारे क्रम चलता रहा। इस दौरान मैं जब रेडिएशन के कमरे में जाती, मुझे यही वचन मेरे आंखों के सामने आने लगते और इसलिए आज मैं भजन संहिता 121 को लेकर आपके बीच आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वैसे बाइबल के वचन तो सारे बहुत अच्छे हैं, सारे प्रभावशाली हैं, लेकिन शायद हम सभी को हर एक वचन याद नहीं रहते। और उस रेडिएशन के बेड में, रेडिएशन थेरेपी के बेड में जब मैं लेटती, तब मुझे यही वचन याद आते थे। भजन संहिता 121। और जब मशीन स्टार्ट होता, मैं अपनी आंखों को बंद करके रखती, क्योंकि अगर आंखें खुली रहेगी तो मशीनों को देखकर, संसार की बातों को देखकर हमें डर लगेगा। और प्रभु ने हमें गाइड किया और मैं अपनी आंखों को बंद कर लेती थी और मेरे सामने सिर्फ भजन संहिता 121 आते रहते थे। मैं मन ही मन इसको मैं बोलती रहती और ये भजन संहिता 1 से 8 तक जो पद है, इनको मैं दोहराती थी और जब ये खत्म हो जाता, वो मशीन भी बंद हो जाता और मेरी प्रार्थना चलती रहती। मुझे पता नहीं चलता था कि ये समय कैसे पार हुआ। उसके बाद प्रार्थना करती, उसके बाद फिर भजन संहिता 121 और किस तरह मैं ठीक हुई और मैं चंगाई को पाई। मेरे कैंसर से चंगाई की वीडियो भी है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए। आप सभी को प्रभु आशीष देगा। जो मेरे साथ हुआ, मेरे जीवन में हुआ, अगर आप में से कोई ऐसे लोगों को जानते हैं जो कैंसर से पीड़ित है, प्रभु उनको भी चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये भजन संहिता 121 मैं आपके सामने मैं आज रखना चाहती हूँ। और जब मशीन स्टार्ट होती थी, मेरे मुंह से निकलता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। उस बेड में शायद मेरे साथ कोई नहीं, उस बेड में ना नर्स, ना डॉक्टर, ना कोई मेरे साथी और ना मेरे कोई प्रियजन, क्योंकि उस बेड में सिर्फ मुझे अकेले ही जाना पड़ता। और ऐसे समय में जब मशीन और मैं, जब कोई साथ में ना, तब ऐसे समय में ये भजन संहिता जब मैं बोलती तो मेरे अंदर में एक हिम्मत निकलता था। और इसके शब्द ऐसे हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हाँ मेरे प्रियो, मुझे उस समय सहायता की जरूरत थी। उस समय मेरी सहायता कौन करता? ये वचन, उस समय जीवित वचन प्रभु मेरी सहायता कर रहा था कि तू बोल, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मनुष्यों की ओर नहीं। लेकिन मैं
पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता प्रभु देगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरे पास भी एक सवाल था, लेकिन उसके अगले ही पद में उसका रिप्लाई, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यस, ये मेरे विश्वास था और इसी विश्वास में मैं अपनी ट्रीटमेंट कराती चली गई। आगे लिखा है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। हमारे पाँव कभी इधर कभी उधर जाते हैं। कई बार मन में बहुत सारी बातें होती हैं, थोड़ा सा वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। कई बार हमारे पैर डगमगाते हैं, कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये वचन से मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप सबको भी बहुत आशीष मिलेगी। इसमें लिखा है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक और मेरा रक्षक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। वो हमारे लिए रात दिन आहें भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी देखभाल करता है। और इसीलिए कहा कि तेरा रक्षक कभी ना ऊँघता है और ना सोता है। हम कई बार सो जाते हैं, हम थकित हो जाते हैं, हमारे पाँव कभी डगमगाते हैं, लेकिन इस वचन ने आपको और हमें सिखाना चाहता है कि वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा और ना सोएगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं, यहोवा तेरा रक्षक है। कितने अच्छे वचन। हमारे और आपका रक्षक कौन है? आज हम किसको मानते हैं? आज हमारा विश्वास कहाँ है? आज हम शायद बड़े बड़े डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करते हैं, शायद बड़े बड़े वैद्यों के ऊपर विश्वास करते हैं, शायद अपने सगे संबंधियों के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन आज प्रभु कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। वो आड़ का काम करता है। जब कोई तीर हमारे ऊपर आता है, तब वो आड़ का काम करता है। वो तीर हमारे ऊपर नहीं लगता मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा मेरा रक्षक है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हाँ मेरे प्रियो, कई बार धूप से, गर्मी से, परेशानी से, विपत्ति से, तकलीफ से हमें परेशान कर देती हमारे जीवन को। कई बार हम परेशान हो जाते हैं और इसीलिए तो प्रभु हमसे बात करता है और कहता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रेज द लॉर्ड। हमारी हानि किसी में भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। आगे हम देखते हैं, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हमारी और आपकी कौन रक्षा करेगा? यहोवा परमेश्वर। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। जब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, मैं इन्हीं बातों को दोहराते रहती थी और विश्वास से कहती थी कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, उसने मेरे प्राण की रक्षा की और मैं चंगी हो गई और कैंसर से छुटकारा मिल गया। प्रभु ने किया। जब हम एक एक वचन को बोलेंगे, विश्वास से मांगेंगे प्रभु से, विश्वास में अडिग रहेंगे, तो निश्चय वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण को रक्षा करेगा। मेरे और आपके प्राण की रक्षा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। शैतान उसको छूने नहीं पाएगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता चले जाएगा। हम कहीं भी जाएं, आने और जाने में वो हमारी रक्षा करता है। हम कहीं भी जाएं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर हम निकलते हैं, कोई काम करने जाते हैं,
जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं, जब अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने प्रियजनों से मिलने जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि घर से हम चुपचाप निकल गए। नहीं मेरे प्रियो, जब भी घर से निकलना हो, कहीं जाना हो या कहीं आना हो, तो सबसे पहले प्रभु को याद करें, क्योंकि वो हमारा रक्षक है, वो हमारी सहायता करेगा। आज के बाद जब भी आप प्रार्थना करें, भजन संहिता 121 को जरूर दोहराएं। खासकर मैं अपने जीवन में इस ब्लेसिंग को पाई हूँ कि कैंसर से मुझे पूरी तरह प्रभु ने चंगाई दी है, और आज इसीलिए मैं भजन संहिता 121 को लेकर आपके बीच में आई हूँ, ताकि जो ब्लेसिंग मुझे मिली, मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी वो ब्लेसिंग मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आज के बाद अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में ले आइए, अपनी व्यथाओं को प्रभु के पास ले आइए। और प्रभु ने क्योंकि कहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखों को यहाँ वहाँ की बातों में नहीं, इधर उधर की बातों में नहीं, लेकिन मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और तब वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी। वो यहोवा मुझे सहायता करने वाला है, वो मेरा रक्षक है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने मनों को तैयार करें। जो जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हर एक को प्रभु आशीषित करेगा। हर एक को इस समय विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु एक स्टेप और ऊपर ले आ रहा है। आइए, मैं चाहती हूँ आप सबके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। अपनी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज हम मिटने गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है। प्रभु आपने हमें बचाया। प्रभु जी, किस तरह कैंसर की गवाही को लोग जब सुन रहे हैं, हाँ पिता परमेश्वर, भजन संहिता 121 को जब मैं दोहराती रहती थी उस ट्रीटमेंट के दौरान और अभी भी, और मैं चाहती हूँ जो कोई अपने आप को कमजोर पाते हैं, जो कोई विश्वास में कमजोर है, प्रभु उनके विश्वास को और मजबूत कर। प्रभु ये भजन संहिता 121 ही नहीं, लेकिन पूरे बाइबल में बहुत सारे वचन हैं। एक एक जन वचनों को याद करें, तब कठिनाइयों में, परेशानियों में, दुख की हालत में वे थाम के रहने पाए। प्रभु यही है विश्वास। इस विश्वास को थामे रहें प्रभु, ताकि प्रभु ये वचन कभी हमसे दूर ना होने पाए। एक एक प्रार्थना निवेदन जो हमारे प्रिय भाई और बहनों ने बड़ी बोझ के साथ लिखा है, प्रभु मैं मांगती हूँ एक एक प्रार्थना रिक्वेस्ट हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए। प्रभु प्रभु वो कह रहे हैं, प्रभु कौन उनकी प्रार्थना सुनेगा? प्रभु आप दया कर, एक एक के जीवन में कार्य कर, एक एक के मन को बदल दे। प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, जिनकी रुकी हुई प्रार्थनाएं हैं, जो अब तक प्रार्थना निवेदन करते चले जा रहे हैं, प्रभु जी आज की शाम ये प्रार्थना सुनी जाए। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम एक साथ मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना करेंगे तो निश्चय आप हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। प्रभु एक एक को ब्लेस किया, एक एक को प्रभु आप ब्लेस इस समय कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी ये सब कोई प्रभु, जब हम आपके बच्चे विश्वास में प्रभु जी हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु हम पर दया कर, अपना अनुग्रह दिखा प्रभु जी, ताकि हम कमजोर ना पाए जाए प्रभु, लेकिन हम आपके वचन में और बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन एक गवाह बन के रहने पाए, क्योंकि आपने हमें बनाए इसीलिए। गवाही दे मसीही, तू गवाह तुझको बनाया है। हाँ प्रभु, हमें
एक दूसरे के लिए गवाह बनना है प्रभु। हमें आपने गवाही बनाया प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लिया प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में सौंप देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सब कोई को जय मसीह की। फिर से प्रभु ने चाहा तो एक और नए विषय को लेकर आप सबके बीच में आऊंगी। तब तक के लिए शालोम। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा,